बिहार की एक बहुत बड़ी घटना से आपको रूबरू करा रहे हैं कि बिहार में एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर आप शायद चौंक जाएँगे। तो पूरी खबर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरी खबर स जिसे सुनकर आप चौंक जाएँगे। इसलिए कि पूरी खबर जो आप समझेंगे तो आखिर ये खबर कैसी है और ये पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 14 साल का मात्र लड़का और 44 साल की दुल्हन। अब इसमें लड़के की मौत हो जाती है, कैसे मौत हो जाती है पूरी घटना आपको बताऊँगा। तो पूरी कहानी जो है रूबरू आपको ले चलते हैं मोतिहारी। मोतिहारी से जो है आपको ले चलते हैं मोतिहारी की रहने वाली सोनम देवी जिसकी उम्र 44 साल हो चुकी थी। लेकिन वो देखने में काफ़ी सुंदर और जवान लग रही थी। उसे नहीं कोई देखकर नहीं बता सकता है कि वो 44 साल की एक महिला है और वो महिला शादीशुदा है। अब जो है उसके बच्चे नहीं हुए हैं। तो वो आपको पता ही है कि उसकी एनर्जी पूरी की पूरी बाकी है, तो वो लगता है कि अभी जवान है। और जो है सोनम देवी जो है, उसका पति जो है, एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। वो दिल्ली में रहते हैं और जो है सोनम की शादी जो है वो छपरा में हुई हुई है। तो छपरा में हुई है, छपरा के एक गाँव में उसकी शादी होती है। तो उसके पति जो है बाहर रहते हैं और सोनम देवी जो है मोतिहारी से छपरा आते-जाते रहती है। अब क्या होता है कि अब मैं उसे तो कोई बच्चा था नहीं। बच्चे के लिए औरत महिला कुछ भी कर सकती है। कोई भी काम कर सकती है गिरा से लेकर हीरा तक। तो समझ लीजिए कि अब क्या है कि सोनम देवी को तो बच्चा चाहिए था और 44 साल की हो चुकी थी। उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो वो सभी जगह पंडितों के पास, साधु संतों के पास सभी जगह गई। मज़ार पर भी गई, इस क्रिश्चियनिटी के पास भी गई, बौद्ध के पास भी गई, लेकिन उसे किसी धर्म के लोगों ने बच्चा नहीं दिया। तो वो अंत में जो है डॉक्टर के पास भी गई, डॉक्टर से ही बच्चा नहीं हो रहा था। अब कमी किसमें थी ये पता नहीं चल रहा था। तब वो उसे लगा कि आखिर जो है मेरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? तो वो सोची कि भाई बच्चा तो ज़रूरी होता है, औरत बाँझ रहना चाहती नहीं है। तो वो उसे अब क्या होता है कि अपने पति का से जो तो लगाव था ही, पति तो पति होता है। तो उसे लगा कि अगर हम किसी से गलत संबंध बनाते हैं तो हो सकता है कि अगर पति में कमी होगी तो वो पता चल जाएगी और बच्चा भी मेरा हो जाएगा। पति को पता भी नहीं चलेगा। तो वो उसके बगल से उसके घर के बगल से एक 14 साल का लड़का जो है वो डेली जो है कॉलेज जाता है, विद्यालय जाता है। अब क्या होता है कि 14 साल का लड़का जो है वो विद्यालय जाता है। जब विद्यालय जाता है तो उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। उसके घर के बगल से एक 14 साल का लड़का जो है डेली स्कूल जाते रहता है। स्कूल जब जाते रहता है तो उसकी नज़र सोनम देवी की नज़र जो है उस लड़के पर पड़ती है। तो लड़का जो है देखने में काफ़ी सुंदर था, हिष्ट-पुष्ट शरीर था उसका। तो सोनम देवी को लगता है कि ये बच्चा जो है मेरे दिल के करीब आ सकता है और मेरी बांझपन को हो सकता है कि दूर कर दे। इस बच्चे से अगर हम कोई संबंध बनाते हैं तो। तो वो बच्चे को धीरे-धीरे बच्चे को चाहने लगती है। लेकिन बच्चे को इस बात का मालूम नहीं था, लड़के को वो किशोरावस्था में था। तो उसे मालूम नहीं था कि आंटी जी जो हैं वो हमें क्यों बुला रही हैं, हमें क्यों बार-बार बुला रही हैं। वो जब उधर से जाता था विद्यालय तो वो कुछ न कुछ उसे खाने के लिए कुछ न कुछ उसे दे देती थी, कुछ पैसे भी दे देती थी। तो एक दिन जब उसकी विद्यालय की छुट्टी होती है तो वहाँ पहुँचता है, उसके घर पहुँच जाता है सोनम देवी के। अच्छा खासा घर था, मकान था। घर में कोई था नहीं, अकेले रहती थी, पति बाहर कमाता था, बच्चे हुए नहीं थे, सास-ससुर से भी गुज़र चुके थे। तो वो उसे बुलाती है और बोलती है कि उसका नाम अमित था, अमित को बुलाती है और कहती है कि अमित तुम खाना-पीना यहीं खा लो और यहीं पर सो जाओ। तो अमित बोलता है कि नहीं मेरे मम्मी-पापा खोज रहे होंगे, इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। तो वो उसे बिठाती है अपने बगल में, बैठाकर जो है उसके कभी बाल सहलाती है, कभी उसके गालों को छूती है और बताती है कि तुम काफ़ी क्यूट लगते हो। लगता है कि तुम हमारे रिश्ते में कुछ लगते हो। तो वो बोलता है कि हाँ, हाँ, हम आपके बेटे की तरह हैं। हम आपको आंटी बोलते हैं भी हैं
और बेटी की तरह हैं भी। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, तो आंटी कह सकते हो। आंटी चलेगा। तो उस घर की महिला थी, धीरे धीरे क्या होता है कि सोनम देवी उसके काफ़ी करीब आना चाहती है। और अमित को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि आंटी ऐसी काम कर सकती है। एक दिन उसे एक बड़ा सा मोबाइल खरीदना था, आंटी से जो है कोमल देवी से 10,000 रुपये ले लेता है, वो दे देती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि उसके घर हमेशा जो है अमित आने जाने लगता है, आना जाना शुरू हो जाता है अमित का। उसके बाद क्या होता है कि अब जो है अमित को लगता है कि कुछ ज़रूर कुछ बात है जिस वजह से वो हमें बुलाती है। एक दिन पूछ डालता है कि आंटी जी, आप हमारे इतने करीब क्यों आना चाहती हैं? तो वो आंटी जी से अब रहा नहीं जाता है। दिल की बात जो है आंटी जी बता देती है। बताती है कि देखो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बोलता है कि नहीं, हमारी उम्र का इतना फासला है, हम कैसे प्यार कर सकते हैं? आप हमारे माँ के समान हैं, आप हमारे आंटी के समान हैं, हम आपसे कैसे प्यार कर सकते हो? बोलती कि नहीं बेटा, नहीं बाबू, तुम्हें हमसे, हमको जो है तुमसे प्यार हो गया है और हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं, इसलिए हम तुम्हें इतना सामान चीज़ें दे रहे हैं। वो बोलता है कि नहीं अन्य, नहीं नहीं, ये सब चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसके साथ ही बात करता हूँ, दिन दिन भर बात करता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे मोबाइल खरीदवाया है। तो बोलती ठीक है, आप अपने गर्लफ्रेंड से बातें करो, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे भी अपना गर्लफ्रेंड बना लो। धीरे धीरे वो उसे अपने आगोश में पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। अब अमित को लगता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और हवस की भूख ऐसी होती है कि वो किसी में होती है। वो जो है महिला सोनम देवी जो है उसे इस तरह से टॉर्चर करती है, इस तरह से उसके अंग पकड़ती है, मतलब इसके उस तरह से टॉर्चर करती है जिससे कि अमित को लगता है कि अब ये काम हमें करना चाहिए, और वो गलती कर बैठता है और सोनम देवी के साथ संबंध बना लेता है। वो इस तरह से हरकत ही करती है कि अब वो अमित से रहा नहीं जाता है और वो अपने आंटी के समान उस महिला के साथ संबंध बना लेता है और चला जाता है। कुछ पैसे दे देती है सोनम देवी से, वो चला जाता है। उसे पैसों की लत थी, गर्लफ्रेंड को खुश रखना था। अब वो डेली आंटी जी से पैसे मांगना शुरू कर देता है। आंटी जी धीरे धीरे आंटी जी से 1-1.5 लाख रुपये तक वो ले चुका होता है। फिर भी आंटी जी के पास बहुत सारे करोड़ों रुपये थे, आंटी को कोई समस्या नहीं थी, और वो जब आंटी के घर आता था, संबंध बनाता था और चला जाता था। अब इसके बाद क्या होता है कि उसे तो लत लग गई थी, उम्र कम था, 14 साल का लड़का कोई बड़ा तो होता नहीं है। उसकी जवानी उस दहलीज पर नहीं पहुंचती है कि वो किसी महिला के साथ संबंध रोज बनाए। तो अब उसे लत लग जाती है और डेली जो है सोनम देवी उसे बुलाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए कि लड़का था, और धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने बिगड़ने लगती है और उसकी तबीयत पूरी तरह से खराब हो जाती है। अब उसके रक्त जो हैं वो सूखने लगे थे, उसका शरीर जो है पीला पड़ने लगा था, और धीरे धीरे हॉस्पिटल उसे पहुंचाया जाता है। जो है मोतिहारी के एक हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, वहाँ से उसे रेफ़र करके पटना भेज देता है। पटना जब भेजता है तो डॉक्टर बताता है इसे एक भयंकर बीमारी हो चुकी है, जब इसे ठीक नहीं होगी, अब ये 2-4 दिन का मेहमान है। उसके बाद सोनम देवी बोलती है कि जितने पैसे लगेंगे सारे पैसे हम देने के लिए तैयार हैं, ये मेरे बेटे के समान है। अब धीरे धीरे उसका इलाज जो है वहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सारे खर्चे जो है सोनम देवी ही उठा रही है। उसके घर परिवार वाले भी अमित के खुश हैं कि चलो एक महिला है जो मदद कर रही है, समाज सेवी है महिला, अच्छी महिला है। लेकिन अब उसे बीमारी के बारे में पता नहीं था, उसके माता पिता को। उसे ये भी नहीं पता था कि मेरा लड़का क्या कर रहा है। दिल्ली जाती है, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू होता है, और इलाज जब शुरू होता है तो उसकी 3 दिन के बाद डेथ हो जाती है। मतलब संबंध बनाने से उसकी मौत हो जाती है। सोनम देवी इधर प्रेग्नेंट हो जाती है, और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जो है सोनम देवी को एक बच्चा पैदा होता है, और उस बच्चे का
के लिए काफ़ी सारे पैसे खर्चा किए जाते हैं। और इधर अमित की तो डेथ हो चुकी थी 9 महीने पहले, और 9 महीने जो है के बाद सोनम देवी को बच्चा पैदा होता है, और उसका सोनम देवी अपने उस लड़के के प्यार की वजह से, उस लड़के के पुत्र उसके संबंध की वजह से सोनम देवी को बेटा हुआ था, और उसका नाम भी अमित रखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।